आज मैं आपके साथ ब्रेड की हलवाई स्टाइल मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। मैंने और भी मिठाई की रेसिपीज़ अपलोड की हुई है जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इवन आप प्ले स्टोर में जाकर और भी रेसिपीज़ देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 6 से 7 स्लाइस वाइट ब्रेड ली है। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ब्रेड ले लीजिए। ब्रेड के जो साइड का ब्राउन पार्ट है उसको काट लेंगे क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है। उसके बाद सारी ब्रेड को 1 to 4 पीस में काट लेंगे। ये जो साइड पार्ट है इसको आप सुखाकर ब्रेड क्रम्ब बना लीजिए। अगर आप चाहें तो इससे आप ब्रेड उपमा भी बना सकते हैं। ब्रेड उपमा कैसे बनता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ब्रेड को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छी तरह से एक बार गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। ब्रेड को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। कंटिन्यू झारे से पलटते रहना है क्योंकि ब्रेड बहुत ही जल्दी ब्राउन कलर में फ्राई हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा और फ्राई कर लीजिए। वैसे ही गोल्डन कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब सारे ब्रेड क्रम्ब को बाहर निकाल देंगे और एक प्लेट के अंदर निकाल कर रख देंगे। इसी तरह से जो बची हुई ब्रेड है उसको भी डालकर फ्राई कर लेंगे। जब भी आप ब्रेड को फ्राई करें तो गैस फ्लेम का ध्यान रखें। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ब्रेड जल जाएगी। तो ये ब्रेड भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। बाहर निकाल देंगे और साइड में रख देंगे। तो अब चाशनी बना लेंगे। मेज़रमेंट कप से आधा कप पानी लिया है। 1 कप चीनी लेंगे। स्पैचुला से कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे जिससे चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, यानी घुल जाए। जब तक चीनी नहीं घुलती है गैस फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे। जैसे ही मेल्ट हो जाए गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है। हमको एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, इतनी ही बनानी है कि इसमें हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। तो चाशनी को अच्छी तरह से पका लिया है। इसमें चिपचिपापन आना शुरू हो गया है, तो अब गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब जो हमने ब्रेड फ्राई की थी उसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रहने देंगे जिससे चाशनी ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। मिक्स करने के बाद थोड़ा टाइम इस चम्मच से या स्पैचुला से मिक्स करना है जिससे चाशनी चारों तरफ से अच्छी तरह से इसमें अब्जर्व हो जाए। तो इसको रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो चाशनी बहुत अच्छी तरह से अंदर चली गई है। अब सारी ब्रेड को एक छलनी में निकाल कर रख देंगे जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। सारी ब्रेड को छलनी में निकाल कर रख दिया है। मेज़रमेंट कप से 1 कप मिल्क पाउडर लिया है। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से बॉईल करके ठंडा किया हुआ दूध ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आप मिल्क पाउडर की जगह मीठे मावा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसमें चीनी पाउडर डालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी थोड़ा मीठा होता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत है नहीं। तो आप देख सकते हो अब अच्छी तरह से सॉफ्ट डो बन गया है। अब इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करेंगे जिससे अच्छा फ्लेवर आए। आप रोज़ वाटर की जगह इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़े से पिस्ता और बादाम ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो आप देखते हुए हमारी डो बनकर तैयार हो गया है। तो स्टफिंग तैयार कर ली है। जो ब्रेड हमने शुगर सिरप में डाल कर रखी थी उसको भी निकाल लिया है। अब जो ये स्टफिंग है उसको ब्रेड पे अच्छी तरह से स्टफ़ करके दूसरी ब्रेड को इस तरह से ऊपर रखकर अच्छी तरह से प्रेस करके चारों तरफ से प्रेस कर लेंगे।
अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा स्टफिंग ऐड कर लीजिए। जब भी आप मिल्क पाउडर लें, अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लीजिए। तो इस तरह से सारी ब्रेड को स्टफिंग करना है। तो सारी ब्रेड को स्टफिंग करके रख लिया है और अब साइड में रख लेंगे। आधा कप नारियल बुरादा लेंगे, थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड करेंगे, उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नारियल बुरादा जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ले लीजिए। नारियल का बुरादा घर पे कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल में जाकर रेसिपी देख सकते हैं। अब जो हमने ब्रेड स्टफिंग की थी उसको नारियल बुरादा के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से सारी ब्रेड को कोट करना है। ये ब्रेड की मिठाई बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ब्रेड की सारी मिठाई बनकर तैयार है। इस पे टूटी फ्रूट से थोड़ी सी गार्निश कर ली है। अगर आप चाहें तो इसे पिस्ताशियो से भी गार्निश कर लीजिए या आप बिना गार्निश भी सर्व कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।